Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyuday Sharma. First, we need some context. कई सालों की गुलामी और उस गुलामी की आड़ में लूट के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके पास अपनी इतनी बड़ी जनता को खिलाने के लिए ज़्यादा अनाज नहीं था। हमको इंपोर्ट्स पे निर्भर रहना पड़ता था एंड उसके लिए चाहिए थे डॉलर्स जो हमारे पास इतने थे नहीं, या फिर बड़े देश हमको कब अनाज भेजें इसका इंतज़ार करना पड़ता था, जिसकी वजह से न सिर्फ पेट को भूख लगती थी बल्कि स्वाभिमान को भी चोट पहुंचती थी। कम 1960 हमारा स्वाभिमान जागा और हमने निश्चय किया कि अब हम अनाज में सेल्फ रिलायंट बनेंगे, और इसके लिए हमने पहला हाई यील्डिंग वेराइटी सीड का इस्तेमाल किया। दूसरा, वी स्टार्टेड यूजिंग फर्टिलाइजर्स एक्सटेंसिवली। तीसरा, हमने अपनी फार्म मशीनरी को इम्प्रूव किया। और चौथा, हमने अपने किसानों से बोला कि आप गेहूं और चावल उगाओ। अगर मार्केट में अच्छा प्राइस ना मिले तो हम लोग आप जितना भी अपनी ज़मीन पे उगाओगे सारा का सारा 100% खरीद लेंगे एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट मेड सेंस टू ऑफर सिक्योरिटी नेट टू इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन। धीरे धीरे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए और सिर्फ वहाँ ही नहीं रुके, हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे और एक दिन हम लोग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बन गए। बट कई देशों से हिंदुस्तान की सक्सेस या खुशी देखी नहीं गई। उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान इज़ रिजॉर्टिंग टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब किसानों से ये आर्टिफिशियली कम दामों में खरीदते हैं एंड उसी फसल को कम दाम में एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिससे इंडियन चावल की डिमांड बढ़ती गई। इसकी वजह से जो बाकी देशों के किसान थे उनके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे थे, वो इतने कम दामों पे बेच ही नहीं सकते थे कम्पीट करने के लिए, एंड हेंस दे वर लूजिंग आउट इन द मार्केट। तो वो WTO के पास गए और बोले कि देखो सर, इंडियंस आर फ्लाउटिंग रूल्स। व्हाट रूल्स यू आस्क? वेल, द थिंग इज WTO देशों को अलाउ करता है अपने किसानों को सब्सिडीज देने के लिए, बट देयर आर लिमिट्स। डेवलप्ड नेशन लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और डेवलपिंग नेशंस जैसे हम दे सकते हैं 10%। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करो सरकार ने तय किया कि हम लोग 1 क्विंटल गेहूं यानी कि 100 किलो के 2000 रुपये देंगे, एंड इस साल टोटल प्रोडक्शन हुई 20 क्विंटल। नाउ आज के टाइम पे टोटल वैल्यू ऑफ व्हीट निकाली जाएगी 20 × 2000 = 40,000, एंड इस 40,000 का 10% यानी कि 4,000 रुपये तक ही मैं अपने किसानों को दे पाऊंगा, एंड इस वजह से सरकार सिर्फ 2 क्विंटल ही गेहूं खरीद पाएगी। अब WTO रेफरेंस ईयर 1986 से 1988 में जो प्राइस था वो देखेगा, लेट्स से इट्स 1000, एंड विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस ईयर्स प्राइस दैट इज 1000 एंड करंट ईयर्स प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रोडक्शन इन द करंट ईयर विच इज 20 क्विंटल्स। जो वैल्यू आएगी निकलकर उसे हम कहते हैं AMS, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, एंड विल सी कि जो AMS वैल्यू हमने निकाली है इज इट मोर और लेस देन द डी मिनिमिस वैल्यू। जो मैंने आपको ऊपर लिमिट बताई थी ना 5% और 10%, दैट इज कॉल्ड डी मिनिमिस वैल्यू। ना और भी बहुत कुछ होता है सब्सिडी कैलकुलेशन में, बट लेट्स लीव इट हियर। अब डेवलप्ड नेशंस की ये कंप्लेंट है कि इंडिया ने बहुत बार ये लिमिट ब्रीच की है, कई बार 60 से 70% तक भी गया है, मगर हमने ये क्लेम डिनाई किया है बाय शोइंग आवर ओन सेट ऑफ कैलकुलेशंस, एंड कई बार हमने एक चाचा हमारे विधायक हैं टाइप वाइल्ड कार्ड यानी कि पीस क्लॉज यूज़ किया है, विच इज़ अ लीगल वे आउट एंड प्रोवाइड्स टेम्पररी इम्प्यूनिटी अगेंस्ट कंप्लेंट्स बाय अदर WTO मेंबर्स। एंड हमने इनको कई बार दिखाया कि ये हम नहीं बाय कर रहे हैं इन किसानों से इतने प्राइस पे, बट प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस सब्सिडाइज्ड प्राइस पे इनसे खरीद रही हैं, तो सब्सिडी कैलकुलेशन को बीच में लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। एंड तीसरा, हम लोग प्रोक्योर्ड राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रीमियम क्वालिटी राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है। बट हियर्स द थिंग, हम लोग थक गए हैं जवाब देते देते, एंड वंस एंड फॉर ऑल हम लोग इस बात का फैसला करना चाहते हैं, एंड इसके लिए हम लोग उन कंट्रीज़ का साथ ले रहे हैं दोज आर इन सिमिलर पोजीशन। उन लोगों का साथ मिलकर इंडिया वांट्स टू चेंज द रूल्स, और हमारी सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि सर 1986 एज ए रेफरेंस ईयर बहुत पुराना है, या तो आप पास्ट 5 ईयर्स का एवरेज रखो, जैसे कि 2018 से 2023 अगर हम 2024 में निकाल रहे हैं तो,
और या फिर 1986 के ही रेफरेंस प्राइस में इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके प्राइस चेंज करो. इट्स सिंपल रियली, बट वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल टर्न आउट. इंडिया के पास सपोर्ट तो है, बट विल द डेवलप्ड नेशंस toe the line? I hope they do.